Now, question number 3 is a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. ठीक है, आपने बताना कि एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी. ओके, तो बड़े सेम मेथड हमने यूज़ करने हैं. ये भी क्वेश्चन हम ना 2-3 मेथड से निकालेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि ये शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स परचेज़ किए. ठीक है, कितने के? 2400 के. ठीक है, तो हमने यहाँ पे करना है तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2400. ठीक है, फिर हमने करना है कि प्राइस ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स. ठीक है, 80 आर्टिकल्स ना प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा? 2400 अपॉन 80. ठीक है, 0 किया, 8 3 का 24 0, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? 30 आ गई. ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने 16% हमने प्रॉफिट पे हमने इसको सेल करना है. ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? प्राइस ऑफ हमने क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस ऑफ निकालनी है हमने वन आर्टिकल की. ठीक है, चलो अब हम 100 की बात करते हैं. ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम 100 की जो चीज़ है उसमें हम प्लस हम 16 करके वो चीज़ हम बेच रहे हैं 116 की. ठीक है, 16% हमने ऐड करना ना. परसेंट का मीनिंग होता है 100%, कि भाई 16 रुपये हमने क्या करने हैं? 16 रुपये ऐड करने हैं पर 100 के पीछे. ठीक है, तो 100 में हमने 16 ऐड किए, 116 हमारी आ रही है सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये इसकी परसेंटेज आ रही है. ओके, तो हमें क्या दे रखा है इसने? हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है वन आर्टिकल की, वो क्या है? 30. ठीक है, अगर हम 100 में हम 16 ऐड कर रहे हैं तो 30 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है? अब जो सेलिंग प्राइस जो आएगी इसकी, उसमें हमने क्या करना है? उसको हमने पुट कर देना x. ठीक है, तो हम इस मेथड से करते हैं पहले. तो कैसे करना आपने? इसको आप ऐसे करो कि 100/30. ठीक है, इसको आप छोड़ दो. ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे. ओके, हम लेंगे इनको लेंगे हम लेंगे यहाँ पे. आपने क्या निकालना है? आपने निकालनी है इसकी सेलिंग प्राइस. ये क्या है? ये है कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट, और ये है आपकी सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हमने क्या करना है? 100/30 करना पहले. ठीक है, जो चीज़ें दे रखी हैं उसको आप कर लो. 100/30 इज इक्वल टू 116/x. तो मैंने यहाँ पे x क्यों लिया? क्योंकि हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? कि जिस रेट पे हम चीज़ बेचते हैं. तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? जो चीज़ हमें जितने की पड़ी होती है, जिस रेट पे हमने चीज़ को परचेज़ किया होता है. ठीक है, उसमें आपने प्रॉफिट ऐड करना है, तो आपकी क्या आती है? सेलिंग प्राइस आती है. तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? जिस रेट पे हम कस्टमर को चीज़ें बेचते हैं. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 16% हमारा प्रॉफिट है. तो इस 16% का मीनिंग होता है कि जो 100 की जो चीज़ है उसमें हम 16 ऐड करके उस चीज़ को हम बेच रहे हैं 116 में. ओके, ऐसे ही जो कॉस्ट प्राइस जो वन आर्टिकल की है वो क्या है? 30 है. ठीक है, तो 30 में क्या करना? हमने प्रॉफिट ऐड करना है. कितना? 16%. तो 100 में तो था 16, अब 30 का कितना आएगा वो हमें नहीं पता. ठीक है, तो जो भी है उसको हमने ले लिया कि इसकी SP क्या है? x है. तो आपने करना है 100/30 इज इक्वल टू 116/x. ठीक है, अब इसको करना है अपने क्रॉस मल्टीप्लाई. x को ले आओ ऊपर, 116 मल्टीप्लाई में 30 को ले आओ यहाँ पे, 100 आपका नीचे आ गया. ठीक है, अब इसको आप करो ज़रा सॉल्व. क्या आता है? 0 कट गए आपके. ठीक है, अब करो ज़रा. 3 6 का 18, 1 इधर आ गया, 3 1 3 1 4, 3 1 का 3, 348/10. तो इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी होगी 34.8. ठीक है, तो x क्या लिया था हमने यहाँ पे? x हमने लिया था, सेलिंग प्राइस ली थी यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना आपने लेट x बी द सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया. तो ये SP क्या है वन आर्टिकल की? वो है 34.8. ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या बनता है इसका? और सेकंड मेथड ये बनता है कि ये कह रहा है कि
कि आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या करना आपने निकालनी है, ठीक है। सीपी क्या दे रखी है आपको, सीपी 1 आर्टिकल की आपको दे रखी है 2400 अपॉन 80 आर्टिकल्स हैं, तो ये आती है आपकी 30, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है एसपी निकालनी है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या लेनी है हमने, यहाँ पे लेनी है 30 मल्टीप्लाई बाई, मैंने क्या बताया था आपको कि नीचे क्या लेंगे हम, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है 30 है, तो कॉस्ट प्राइस अगर हम परसेंटेज की बात करें तो क्या होगी 100, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कॉस्ट प्राइस होगी हमारी 100 प्लस प्रॉफिट क्या है इसमें, प्रॉफिट है हमारा 16, तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी 116, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो नीचे क्या लेंगे हम 100 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट और ये बन गई आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपने इस मेथड को बड़े ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो चीज़ हमें दे रखी है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, हमने अपॉन क्या किया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100 होगी, निकालना क्या है हमने, निकालना हमने सेलिंग प्राइस। तो अगर हम 100 की बात करें तो सेलिंग प्राइस क्या है 116, तो इसको आप सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने 116 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 100 के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या है 116, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आपने, 0 0 कट गया आपके, ठीक है। तो 116 इंटू 3 पहले भी किया था हमने 348 अपॉन 10, तो योर आंसर इज़ 34.8, ठीक है। आप किसी भी मेथड से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर हम इसका हम इजी मेथड निकालें तो थर्ड मेथड भी है इसका एक, ठीक है। अब मेथड नंबर 3 करते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया मेथड 3, ओके। तो कॉस्ट प्राइस पता है आपको क्या निकाली थी हमने, 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आई थी 1 आर्टिकल की 30, ठीक है। तो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो क्या थी, वो थी हमारी 16%, वो थी हमारी 16%, ओके। प्रॉफिट की परसेंटेज ये थी, हमने निकालनी एसपी, हमने निकालनी क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट, निकालते हैं हम पहले, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो 30 के हिसाब से अगर हम 100 के हिसाब से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें, वो क्या बनती है, वो बनती है 100, ठीक है। 30/100 जो चीज़ जहाँ पे दे रखी है ना, आपने उसके नीचे वही करना है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ की 30 है तो 100 के हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमने प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट क्या है 100 के हिसाब से 16, आप कर लो 16 कर लो, ठीक है। तो 0 0 कट गए आपके, क्या आएगा 3 6 का 18, 1 आ गया यहाँ पर 3114, क्या आ गया 48/10, इसके 4.8 इज़ योर प्रॉफिट। अब हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी 30 प्लस या क्या आ गया 4.8, ये आपका आ गया 34.8, तो दिस इज़ योर एसपी। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पहले हमने निकाला प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने 16 के साथ, फिर क्या किया, फिर हमने इस प्रॉफिट को हमने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया, तो हमारी क्या आ गई सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन मैं इसको मैं ऐसे निकालूं डायरेक्ट वे में, यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में निकाला है, पहले निकाला प्रॉफिट, फिर बाद में प्रॉफिट को हमने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया, ओके। तो फिर क्या करना हमने, अब हम इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्टकट वे में निकालते हैं। तो हमने कैसे निकालना है, हमने किया 30, ठीक है, 30 क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट 100 के हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100, ठीक है। अब निकालना क्या है, आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है। अगर हम 100 की बात करते हैं तो 100 की अगर कोई चीज़ होगी तो उसको हम कितने बेचेंगे 116 में, तो 116 आप इस तरह से भी आप सीधे डायरेक्ट वे में सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। आप 0 0 किया, ठीक है, 3 6 का 18, 1 आ गया 31314, 3 1 का 3/10 इज इक्वल टू ये आ गई आपकी 34.8। तो दिस इज़ द डायरेक्ट वे टू फाइंड एसपी, ठीक है। इनको आप ध्यान से देखो, अंडरस्टैंड करो। अगर इन द केस कोई डाउट होते हैं तो देन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके।